मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं कुछ जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो इस प्रकार हैं। मुनीनां 10,000 यो अन्नदानादिपोषणात् अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपतिः स्मृतः। अर्थात जो 10,000 मुनियों को भोजन देते हुए उनका पालन पोषण करता था और उसे पढ़ाता था, उसे कुलपति कहते थे। किसको? जो 10,000 मुनियों को भोजन देते हुए उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें पढ़ाता था, उसे कुलपति कहते थे। कुलपति। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तीन्दोह किरणे स्विवांक। कुमार संभव से लिया गया है। अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। सताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। अर्थात सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। न्यायधारा ही साधवः। सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। प्रायः निशावसान समय दृष्टा स्वप्नाः अवितत फलाः भवन्ति। अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः। अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः। अर्थात जिनको पुत्र नहीं होते हैं उनके लिए लोक शुभ नहीं होते। चंदन प्रभो न दहति किम नलः। क्या चंदन की लकड़ी की अग्नि जो है वो जलाती नहीं है? अर्थात जलाती ही है। अग्नि तो जलाती ही है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में सभी मर जाते हैं, सभी मरते हैं। जीवित सिर्फ वही है जो अपने वंश की उन्नति कर जाता है, जो अपने वंश का नाम कर जाता है, वही जीवित रह जाता है। पुराणेष्वितिहासेषु तथा रामायणादिषु वचनं सारभूतं यत् तद् सुभाषितमुच्यते। अर्थात पुराण से, इतिहास से, रामायण से जो सारभूत वचन जो होते हैं, ली गई बातें होती हैं, वही सुभाषित हैं, वही सूक्तियाँ कहलाती हैं। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में कहा गया है। अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। पंचतंत्र में यह बात कही गई है कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम। अर्थात भूखा व्यक्ति जो होता है वह क्या पाप नहीं करता। अर्थात सारे पापों की जड़ भूख है, वो कुछ भी पाप कर सकता है भूखा व्यक्ति। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। अगला है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कौटुंबकम। उदार मन वाले व्यक्तियों के लिए पूरा विश्व ही परिवार है। हितोपदेश में यह बात कही गई है। क्षम्यताम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो भी कुछ है, इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वरमय है।
ईशोपदेश में कहा गया है। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, गीता में कहा गया है। अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। बहुत ज्ञान ले लिए हैं, क्रिया नहीं कर रहे हैं उसके अनुरूप, तो वह भार है। हितोपदेश में कहा गया है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, अभिज्ञान शाकुंतलम में कही गई बात है। अर्थात सज्जन व्यक्ति संदेह होने पर अंतःकरण को प्रमाण मानते हैं। अर्थात उनका जो मन कहता है, जो आत्मा कहते हैं लोग ना, आत्मा हमारी कह रही है, तो सज्जन व्यक्ति संदेह यदि होता है तो उनका जो मन कहता है उसी को प्रमाण मानते हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, कम बोलना सार बोलना ही वाक पटुता है। नैषधीय चरितम में यह बात कही गई है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो होता है वो होकर ही रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह बात कही गई है। वसंति ही प्रेमणि गुणान वस्तुनि, प्रेम गुणों में होता है ना कि वस्तुओं में होती है। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सदा सुखी, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में शर्म न करने वाला सदा सुखी रहता है। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, विद्यार्थियों को सुख कहाँ। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः, परमापदाम पदम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए यकायक, यह अविवेक आपदाओं का कारण है। किरातार्जुनीयम में यह बात कही गई है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। सताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति, उत्तररामचरितम में यह बात कही गई है। अर्थात सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े ही पुण्य से होता है। माता गुरुतरा भूमेः खाति तोच तरस्तथा मनः शीघ्र तरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्, माता भूमि से बड़ी, पिता आकाश से ऊंचा, वायु मन से तेज, चिंता तिनके के समान भी बहुत है। यह महाभारत के वन पर्व में कही गई बात है। अगला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, अर्थात काम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल मनोरथ से नहीं। क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में कोई पशु प्रवेश नहीं कर सकता, उसको उद्यम करना पड़ता है। न रत्न मन्विष्यति मृगयते ही तत्, अर्थात रत्न ढूंढा जाता है, खोजा नहीं जाता है। लोब्धस्य प्रणश्यति यशः, लोभी की कीर्ति नष्ट हो जाती है। पुण्यैः यशो लभते, पुण्यों से ही यश की प्राप्ति होती है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कोई बात पुरानी होने मात्र से सही नहीं होती। पुरानी हो गई तो सही हो गई, ये प्रमाण नहीं है। या इसका अर्थ ये लगाएं कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हों, बहुत पुराने हों तो बहुत सही नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बूढ़े हो गए, बहुत पुराने हो गए या बहुत पुराने व्यक्ति हैं तो सही ही हों, वो भी बुरे हो सकते हैं।
कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत। चाणक्य ने यह बात कही है कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार और मनोरंजन और ज़्यादा सोना, अति निद्रा, ये विद्यार्थी के 8 चीज़ें जो हैं ये वर्जित हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए ये अभिशाप हैं। विद्यार्थी जीवन में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य ने फिर कहा, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। अर्थात लालन पालन बच्चों का 5 वर्ष तक लाड प्यार करें। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष के हो जाएं तो उन पर निगाह बनाए रखें, और जब 16 साल के हो जाएं तो उनको मित्र के समान व्यवहार करें उनके साथ। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। चाणक्य ने यह बात कही है कि जब तक स्वस्थ हैं तब तक अपने आत्मा का हित कर लें, आत्म तत्व को जान लें, आत्मा का कल्याण कर लें। नहीं तो क्या बूढ़े हो जाएंगे, मरने के कगार पे हो जाएंगे या मर जाएंगे, तब आत्म तत्व का ज्ञान करेंगे। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसज्जितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता। चाणक्य ने भी यह बात कही है। मूर्खों की जहाँ पूजा नहीं होती, जहाँ पूजित नहीं होते मूर्ख, और जहाँ दंपतियों में कलह नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है कि स्वयं ही लक्ष्मी विराजमान होती हैं, लक्ष्मी का आगमन स्वतः हो जाता है ऐसे जगह पे। वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च सतैरपि एकश्चंद्र तमोहन्ति न च ताराः सहस्रशः। अर्थात हजारों तारे होते हैं लेकिन चंद्रमा एक ही होता है जो आकाश में चमकता है। तो चमकने वाला तारा नहीं बल्कि चंद्रमा है। चंद्रमा एक ही होते हैं, हजारों तारे प्रकाश नहीं कर पाते। उसी प्रकार एक गुणी पुत्र हो, 100 पुत्र होना जरूरी नहीं है। पुत्र एक ही हो चाहे, लेकिन वह गुणी हो। अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यास से यानी अभ्यास न करने से शास्त्र भी विष हो जाता है, इसलिए शास्त्र का अध्ययन बराबर करना चाहिए। अजीर्णे भोजनम विषम। अजीर्ण यानी जो न पचने वाला भोजन हो, गरिष्ठ भोजन हो, वो शरीर में जाकर विष का काम करता है। दरिद्रस्य विषम गोष्ठी। गोष्ठी यानी कहीं दरबार लगाना, कहीं सभा करना, 10-20 लोगों के बीच में बैठना और बहुत खर्च करना। दरिद्र व्यक्ति हो और ये वो बहुत खर्च करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, उसके लिए विष है गोष्ठी, सभा करना, पंचायत करना। वृद्धस्य तरुणी विषम। वृद्ध के लिए तरुणी विष है, जवान स्त्री विष के समान है। अंधस्य दीपो बधिरस्य गीतम, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस् तथा। व्यवहारेण जायन्ते
मित्राणि रिपुवस्तथा, मित्र तथा शत्रु व्यवहार से ही बनते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किं प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य बोलना है, तथा कानों का आभूषण शास्त्र है। अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले तथा उनका अभिवादन करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरुजनों या बड़ों की आज्ञा बिना विचारे मान लेनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की पूजा अर्थात सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कहीं भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। दीर्घसूत्री विनश्यति, आलसी नष्ट हो जाता है। कंटके नैव कंटकम, जैसे को तैसा। नास्तिको वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। परस्पर विरोधे तो वयम पंच शतंचते, परस्पर विरोधे तो वयम पंच शतंचते, परैः साकं विवादे तो वयम पंचोत्तरम शतम। युधिष्ठिर नीति है यह। अर्थात परस्पर विरोध यदि हो, आपस में विरोध हो, उनकी नीति थी युधिष्ठिर की कि हम 5 हैं, वयम पंच, हम 5 हैं, शतंचते, उनके भाई कौरव जो थे 100 थे, दुर्योधन के भाई, दुर्योधन समेत 100 थे, पांडव 5 थे। लेकिन परैः साकं विवादे तो, दूसरे से यदि विवाद हो रहा हो तो वयम पंचोत्तरम शतम, हम 105 हैं, पंचोत्तरम शतम, 105 हम हो जाएंगे, हम मिल के लड़ेंगे। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनोयेन गतः सपन्थाः। वैसे तो धर्म का जो तत्व है ये एक बहुत ही अंधकारमय गुफा है, बहुत लंबी है, लेकिन महाजनोयेन गतः सपन्थाः, लेकिन महापुरुष लोग जिस मार्ग से इस भवसागर से पार हुए हैं, कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं महाजनों, उन्हीं महापुरुषों के मार्ग पे चलना ही धर्म है, पंथ है। एका क्रिया द्वयर्थकारी प्रसिद्धा, एक पंथ दो काज। शतं विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़कर खाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर नहाना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान देना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन करना चाहिए। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको क्षम्यताम, वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता। पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः, पंडा जिसके पास है यानी बुद्धि जिसके पास है वही पंडित है। पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, बिना संस्कृतम संस्कृतिम नैव भारतम,
नाना भारतात् नेयम सृष्टि अतः संस्कृतम। पृथक संस्कृतम, संस्कृत से भिन्न नैव संस्कृति है, संस्कृति ही नहीं है। संस्कृत से भिन्न संस्कृति कैसे हो सकती है? और बिना संस्कृतिम नैव भारतम, बिना संस्कृति के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नाना भारतात नेयम सृष्टि, बिना भारत के इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिस सृष्टि में भारत जैसा देश न हो। अतः संस्कृतम, इसलिए संस्कृत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आगे है सूक्ति 1। अष्टमी गुरुहंता च शिष्यहंता चतुर्दशी अमावस्या उभयो हंता परिवापाठ विवर्जिता। अर्थात अमावस्या गुरु को, चतुर्दशी शिष्य को, अष्टमी व पूर्णमासी वेद को नाश करती है। इस कारण इन दिवसों में वेद पाठ न करें। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराय द्विजोच्यते। वेद पाठात् भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैर द्विजोच्यते। वेद पाठात् भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज बनते हैं। वेद पाठात् भवेद विप्रो, वेद पढ़ने के बाद वे ही विप्र बन जाते हैं। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। इस प्रकार मित्रों, ये सूक्तियों का वीडियो हमने बनाया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो अगले हफ्ते हम फिर लेकर उपस्थित होंगे सूक्तियों का ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।